नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के बाद वो तो अभी फैसला उस पर अंतिम आना बाकी है, लेकिन सबके बीच में चुपके से नया कानून ड्राफ्ट किया गया और नया कानून ड्राफ्ट करके राहुल गांधी इसके पीछे का सबसे बड़ा षड्यंत्र करता है कि एक तरफ आपको लगता होगा ना यूजीसी अधिनियम में तो छोटा एक तरह से ट्रेलर टाइप का था। ये पूरे के पूरे 30 पॉइंट हैं जो मैं बात कर रहा हूं, नया कानून का जो ड्राफ्ट हुआ और उसको कर्नाटक में, यानी कि राहुल गांधी की कर्नाटक जो कांग्रेस सरकार है वहां पर कैबिनेट से उस पर मोहर भी लग चुकी है। वो है रोहित वेमुला एक्ट। आपने सुना होगा, लेकिन इसकी कुछ ब्रेकिंग्स अभी आई हैं, इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। ये सुर्खियों में है, आपको दिख रहा है, ये सुर्खियों में है कि रोहित वेमुला एक्ट 30 पॉइंट हैं। जो 30 पॉइंट कहा गया है ये अब किसके दायरे में आएंगे? अगर इस तरह से कोई करेगा तो सीधे तौर पर SC/ST एक्ट से भी कड़े प्रावधान ये यूनिवर्सिटीज में लागू हो जाएंगे, कॉलेज में लागू हो जाएंगे, और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। और ये सब कुछ राहुल गांधी ने पत्र लिखा था अपने मुख्यमंत्री को कर्नाटक के, और कहा था कि इस कानून को जल्द से जल्द लाया जाए। और जैसे राहुल गांधी का पत्र पहुंचता है, इस कानून पर क्रियान्वयन के लिए तेजी से काम शुरू हो जाता है। और अब रोहित वेमुला एक्ट 2026 को एक बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा करके अब कैबिनेट से इसकी मोहर लगा चुकी है। फिलहाल ये फाइनल अभी ड्राफ्टिंग, क्योंकि फाइनल इस पर मोहर नहीं लगी है। लिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ, क्या प्रावधान है और क्या चीजें हैं आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जो लोग कहते थे कि मोदी है, मतलब मोदी उनके खिलाफ ये वगैरह वगैरह, आज देखो राहुल गांधी सबसे बड़ा, अगर आज की बात करें तो राहुल गांधी है, क्योंकि हर मंच से राहुल गांधी जाति जनगणना जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वो चिल्लाते थे। और देखिए आज क्या हो रहा है। आज वही राहुल गांधी, महिलाओं की बात आई तो संसद में सरेंडर कर गए कि महिला आरक्षण नहीं चाहिए, महिला आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन इनको आरक्षण चाहिए किसका? आरक्षण चाहिए जहां से इनका वोट बैंक बनता है। महिला वोट बैंक नहीं है, महिला को आरक्षण नहीं देंगे। और अब देखिए रोहित वेमुला एक्ट लेकर आ रहे हैं, महिला एक्ट, महिला के विरोध में खड़े होते हैं संसद में, और रोहित वेमुला एक्ट यहां पर ले आ रहे हैं। देखिए क्या खेलने का चल रहा है। इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बिना आपका वक्त गवाए इसके प्रावधानों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे प्रावधान है जो SC/ST एक्ट को भी क्रॉस कर गए हैं। पहले देखिए कुछ पॉइंट हैं जो अलग अलग, अभी तक फिलहाल तो फाइनल ड्राफ्टिंग नहीं आई है, अलग अलग मीडिया द्वारा जो बताई गई है आपके सामने नजर आ रही है। ये देखिए न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार बिल में ये तरह के एक्ट शामिल हैं, लेकिन कंप्लीट लिस्ट नहीं है, क्योंकि 30 का है, हम कुछ आपको दे रहे हैं। पहला है जात सूचक गाली, ह्यूमिलिएशन। दूसरा है क्लास एकेडमिक एक्टिविटी से बाहर करना। तीसरा इसमें SC/ST छात्रों को अलग बैठाना या सेग्रीगेट करना। उसके अलावा अनफेयर मार्किंग, कम नंबर देना या फेल करना, हॉस्टल से निकालना, एडमिशन में फैमिली बैकग्राउंड पूछकर डिसएडवांटेज करना, कास्ट के आधार पर करियर स्ट्रीम में पुश करना, फैकल्टी इंटरेक्शन या एकेडमिक सपोर्ट अनइक्वल देना, और इसके अलावा कैरिकुलम में कास्ट बायस दिखाना, रिलीजन कल्चर इवेंट में जबरदस्ती शामिल करना। अब समझिए इसमें सबसे प्रमुख तय बातें क्या क्या हैं। पहला प्रमुख पॉइंट, एडमिशन के टाइम पर फैमिली बैकग्राउंड पूछना डिसएडवांटेज होगा, मतलब उनको डिसएडवांटेज करना। यानी हम अमूमन जब कोई कहीं पहुंचता है, आप UPSC के एग्जाम देख लिए, कहीं पे एग्जाम देखिए, तो अपने आप ही सवाल पहला होता है, आप अपने बारे में बताइए और थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपने जैसे ही पूछ लिया, इस रोहित वेमुला एक्ट में, जैसा कि ड्राफ्टिंग अभी बता रही, न्यूज रिपोर्ट्स बता रही हैं, हम अपनी तरफ से दावा कोई नहीं कर रहे हैं, इसमें ऐसा है कि अगर आपने ऐसा पूछ लिया कि भैया बताओ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, तो इसमें भी जाति सूचक चीजों में आ सकता है। यानी कि जब कोई अगर इंटरव्यू के लिए आएगा तो ये नहीं पूछ सकता है। अब तो उसके सहूलियत के अनुसार सवाल भी बनेंगे। सबसे प्रमुख काम है कि जब वो
आपको सबसे मेन समझिएगा इस पूरे मसले में क्या मेन सबसे पॉइंट है। इसमें यह भी कहा गया अनफेयर मार्किंग। अब अनफेयर मार्किंग कैसे डिसाइड होगा? किसी की कॉपी चेक की गई, किसी को कुछ नंबर मिला। आप देखो, एक टीचर है, एक टीचर को एक क्वेश्चन पे 10 मार्क्स देने हैं, तो 10 मार्क्स देने के लिए ये कोई मानक नहीं होता 10 मार्क्स का कि वो किसमें 9 देगा, 8 देगा, 7 देगा। हाँ, एकदम ही खराब है तो हो सकता है शून्य कर दे, समझ में आता है। लेकिन अनफेयर मार्किंग का क्या डेफिनेशन है कि हो सकता है उसने 7 दिया हो और किसी को 9 दिया हो, तो 7 वाला एक है क्योंकि मुझे मेरी जात के नाते मुझे ये किया गया है। तो 7 मार्क्स और 9 मार्क्स में कैसे आप अनफेयर, इसको कैसे आप कह सकते हो अनफेयर? इसके अलावा प्रैक्टिकल में लेकर के और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, एडमिशन जैसा मैंने बताया, और बहुत ऐसे प्रावधान इसमें बताए गए हैं जो प्रावधान आज के वक्त के लिए वाकई में घातक है। ये हमारी समाज, हमारे व्यवस्था को आज एक तरह से कई फाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। उस वक्त सिर्फ हिंदू मुसलमान हुआ था जब देश का बंटवारा हुआ था। यहां तो हर जाति को हर जात से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्राह्मण को ठाकुर से लड़ाओ, ठाकुर को किसी और से लड़ाओ, दलित को वैश्य से लड़ाओ, आपस में आप फाइट कराओ और बांटो और राज करो की नीति पर कांग्रेस चल रही है। और देखिए आपके सामने क्या हो रहा है। यह है फैक्ट है कांग्रेस का कि बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। अब आप खुद सोचिए, इसमें एक प्रावधान है, इस प्रावधान में इंस्टीट्यूट पर, जो इंस्टीट्यूट अगर इसको कुछ करता है तो उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, और जो पीड़ित हैं उनको राशि दी जाएगी, 1 लाख तक का उनको भी दिया जाएगा। इसके मामले में जो केस करेगा उसको 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। SC/ST एक्ट में 1 लाख से 8 लाख रुपए मिलता था, 8.25 लाख रुपए मिलता है, और इस केस में यहां पर बृहत मामला एक्ट में 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। आप खुद इस पूरे मतलब मामले को समझिए कि कितना पेचीदगी भरा और संजीदा है मामला। आप ये कैसे डिसाइड करोगे किसी टीचर को? क्योंकि अब टीचर डरेंगे, टीचर स्कूल में आएंगे, क्लास में आएंगे तो वो डरेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता अगर कोई बच्चा बैठा कल को जाकर उसकी कंप्लेंट कर देगा, उसकी नौकरी से लेकर पूरा जीवन चला जाएगा उसको। उस इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट भी डरेगा, जो उसका एडमिशन दिया वो इंस्टीट्यूट भी डरेगा, क्या पता मेरे खिलाफ कल को एक केस कर दे। तो ऐसे में आपको लगता है कि आप समानता बढ़ा रहे हो, आप विषमता कर रहे हो सकता है कि इस तरह की बात कर रहे हो पूरे यूनिवर्सिटीज में किया जाए, तो हो सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां इससे बचा जाए कि लोगों को एडमिशन ही कब दिया जाए। तो आप किसी का हाथ पकड़ के उसको कानून जिस तरह से आप फॉलो कराने का प्रयास करो। कई ऐसी चीजें हैं जो अभी तक फिलहाल ड्राफ्टिंग में है, नहीं कह सकते, लेकिन कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां यह भी कहा जा रहा है कि सामने अगर वो बैठा हुआ है और अगर सामने दूसरा व्यक्ति है और उसके दिमाग में लग जाता है कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, तो जांच सूचक शब्दों का इस तरह फलाना धमाका केवल दिमाग से ही सोच करके ही, तो वो भी केस हो जाएगा। इस तरह की भावना, लेकिन हम इस वाले लाइन पर मोहर नहीं लगाते। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स और कई जगह अगर हम सर्च करते हैं, कई ऐसी बातें आ रही हैं। फिलहाल 30 पॉइंट हैं जिनको कहा गया ये 30 पॉइंट में अगर होंगे, फिलहाल हमने सिर्फ 5-6 पॉइंट ही आपको बताए हैं, कुछ 30 पॉइंट हैं ड्राफ्टिंग में, और 30 पॉइंट में अगर कुछ भी निकलता है तो फंसेंगे कॉलेज, फंसेंगे इंस्टीट्यूट, फंसेंगे उस सबड़ के छात्र, सभी फंसेंगे। तो ये है रोहित वेमुला एक्ट, जो कांग्रेस चुपचाप अब लेकर आ रही है, और पूरे देश में सब सबड़ जो हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि करना क्या है, तो कांग्रेस लेके आ रही है, उससे थोड़ी फर्क है। वो तो कांग्रेस का इतिहास है, उसने देश का बंटवारा किया, जातियों में बंटवारा कर रही है, सब कुछ किया। फिलहाल आप सभी से पूछना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। रोहित वेमुला एक्ट आपको कैसा लगा? अभी तक जो मैंने बात बता रहा हूं अभी ड्राफ्टिंग में है, फाइनल इस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन कैबिनेट पर मुहर लग चुकी है कर्नाटक में। फिलहाल आप सभी इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या यूजीसी से घातक नहीं है कानून? जरूर बताइए, क्योंकि अब सबसे प्रमुख आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जस्टिस सूर्यकांत का, क्योंकि इससे पहले उन्होंने यूजीसी अधिनियम को लेकर के स्टे लगाया था। तो अब सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस मामले पर क्या करेंगे? क्योंकि अब उनके सामने मामला आएगा। और ये याद करिए, उस समय जब यूजीसी अधिनियम पर फैसला सुना थे तो उन्होंने एक बात कहा था, उन्होंने कहा था हम देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, विकास की तरफ या पीछे 1947 की तरफ? आज के वक्त में ऐसे कानून की आवश्यकता कैसे आन पड़ी है? और ये कहते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यूजीसी अधिनियम का स्टे लगा दिया था। और यहां पर राहुल गांधी चुपके से अपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं और कहते हैं, एक काम कर, इसको जल्दी से लेकर आओ मुख्यमंत्री। क्या तो आदेश, तब पत्र लिखना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। वो तो एक बार किसी से कहलवा भी देते कि राहुल गांधी ने कहा ये करना, तो अपने आप हो जाता। राहुल गांधी ने पूरा खेल खेला। अब आप चुपचाप राहुल गांधी को देखते रहिए कि राहुल गांधी में आपका फ्यूचर है। राहुल गांधी में आपका फ्यूचर अगर होता तो देश 70 सालों में आज जो सवर्णों का या किसी का भी जो हालत है, ये कांग्रेस की देन है। जो आज भी हम जातियों में लड़ रहे हैं, जहां हमें आज विकास के लिए आपस में एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना था जहां हम सब इक्वल होते, लेकिन कांग्रेस ने जातियों में, क्षेत्रों में बांट करके अब तक पूरी राजनीतिक रोटी सेकी। और अब देखिए रोहित वेमुला एक्ट भी उसी का अनूठा उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद।